हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो ये एक कमेंट आया था मुझे और टाइटल देख के आप सभी जान चुके होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। काफ़ी टाइम पहले एक कमेंट आया था, शायद हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है हिना जी, उनका कमेंट था। और कमेंट नहीं कहूँगी, क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि एक Q&A वीडियो मैं पोस्ट करूँगी, जो कि मैंने अभी नहीं पोस्ट की है, जल्द ही मैं उसे भी पोस्ट करूँगी। तो उस पर उन्होंने पूछा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे ये सवाल उनका, क्योंकि काफ़ी ऐसे सवाल थे जो लोगों की जो इसे जानने की इच्छा थी, जागरूकता थी, वो ज़्यादा थी। और सवाल ये था कि क्या लड़के राधा रानी जी की सेवा कर सकते हैं, क्या लड़के बाल राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसी पर विशेषतः हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, लड़के या लड़की कोई भी हो, गोपाल जी की सेवा का मौका या लाडली की सेवा का मौका जिसे मिलता है वे बहुत भाग्यशाली होता है। और यकीन मानिए, यदि मैं खुद की बात बताऊं तो जब 2 साल तक मेरे पास गोपाल जी की सेवा थी तो मैं सोचती थी कि लाडली की सेवा मेरे पास कब आएगी। और राधा रानी की सेवा यानी कृपा बरसाने वाली की सेवा जो है, इसलिए उन्हें बरसाने वाली कहा जाता है। तो कृपा बरसाने वाली हमारी राधा रानी, उनकी सेवा मिलना ये बहुत ही आसान बात या बहुत ही आम बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आम बात होगी जिनके पास विशेषतः कई विग्रह होते हैं, या यह कह सकते हैं ठाकुर जी ने उन्हें अपनी जो सेवा का मौका है वह बहुत ही आसानी से दे दिया होता है। लेकिन मुझे तो मेरे लाडली की सेवा 2 साल बाद मिली, जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। फ्रेंड्स, किस तरह से सेवा मिली आप ज़रूर से देखिएगा वो वीडियो भी चैनल पर। तो बात करते हैं, हम इस प्रश्न पर थे कि क्या लड़के राधा रानी की सेवा, बाल राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, एक पुत्र है, तो जब एक पुत्र है घर पर, एक पुत्री है, तो जो माता पिता हैं, जो पिता हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वह पुत्र की सेवा भी वैसे ही करते हैं। और पुत्री की जो सेवा है, बच्चे जो छोटे हैं उनकी सेवा ही कहेंगे, सेवा ही की जाती है, भगवान का स्वरूप होते हैं वे। तो जो पिता है वह जो घर पर जन्मी पुत्री है उसकी भी सेवा वैसे ही करते हैं। यदि आप बड़े बड़े मंदिरों में देखिए, ब्रजधाम में ही देख लीजिए, तो आपने देखा होगा जो हमारी राधा रानी की सेवा करते हैं वह भी लड़के ही हैं। वह भी जो भक्त सेवा करते हैं उनके, वह भी, आप इसमें अगर जेंडर लाते हैं कि लड़के या लड़की सेवा कर सकते हैं, तो ऐसे भाव मन में बिल्कुल भी मत लाइए। और लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं जैसा कि मैंने कहा, राधा रानी की सेवा मिलना आसान बात नहीं है। जब आप पर हमारी श्री जी कृपा करती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। श्री जी ने जब आप पर कृपा की है, आपको अपनी सेवा का मौका दिया है, तो यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी बात है। आप स्वयं को, आप खुद को बहुत खुशकिस्मत समझिए कि आपको राधा रानी की सेवा का मौका मिला है, फिर चाहे वह लड़के हों या लड़कियां हों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं यही देना चाहूँगी कि लड़के जो हैं बिल्कुल राधा रानी की सेवा कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है और ऐसा कोई नहीं बोल सकता। यदि आपने कहीं पर पढ़ा हो या किसी ने बोला हो तो मेरे समक्ष ज़रूर इस चीज़ को लाइएगा कि लड़के राधा रानी की सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न आता है कि क्या लड़के राधा रानी का स्नान करा सकते हैं, राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं फिर से यही कहूँगी कि बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप हमारे युगल हो या राधा रानी हो, उनकी जब आप स्नान सेवा देते हैं तो आप जो भी उनके अंग वस्त्र है वह पहनाइए और जो उनका स्नान है वह कराइए। उनका श्रृंगार जब आप करते खूब अच्छे से आनंदमय होकर आप उनका श्रृंगार कीजिए। श्री जी खुद ही आपको
आपकी मार्गदर्शक बनती जाएंगी, आपको बताती जाएंगी कि इस तरह से आपको श्रृंगार करना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब मेरे पास श्री जी की सेवा आई थी तब मुझे भी नहीं पता था कि हमारी राधा रानी का जो श्रृंगार है वो किस तरह से होता है, किस तरह से जो उनकी सेवा है। सेवा को तो खैर मैं गोपाल जी की सेवा करती थी तो मुझे ज्ञात था, क्योंकि मेरे घर पर भी कई वर्षों से गोपाल जी राधा रानी की सेवा होती आ रही है, तो इतना तो मुझे पता था। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे पास युगल जोड़ी की सेवा आई थी तो किस तरह से मुझे उनका श्रृंगार करना है, मुझे बिल्कुल भी इसका कोई भी आइडिया नहीं था। ऐसा लग रहा था पहली बार प्रभु ने सेवा का मौका, श्रृंगार जो है मैं उनका कर रही थी, तो बहुत खुश थी। ये एक अलग ही जो आपके हृदय की गति होती है, जो फीलिंग होती है, वो बहुत अलग होती है। और जब श्री जी अपनी सेवा का मौका देती हैं तो फिर इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। तो आप श्री जी की जो सेवा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप आराम से अच्छे से मन लगाकर कीजिए। यह भ्रम मन से निकाल दीजिए कि लड़का है तो श्री जी की सेवा, बाल राधा रानी की सेवा नहीं कर सकता, या स्नान नहीं करा सकता, श्रृंगार नहीं करा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप राधा रानी की सेवा जो है वह कर सकते हैं। एक प्रश्न और आया था कि हमने सुना है राधा रानी की सेवा कठिन होती है, तो कौन कहता है कि भगवान की सेवा कठिन होती है? तो मुझे तो इस प्रश्न में ही प्रश्न है कि भगवान की सेवा मिलना और उसे कठिन कहना, तो ये मेरे लिए तो उचित नहीं था कि प्रभु की सेवा कठिन होती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि राधा रानी की सेवा कठिन होती है। मुझे कहीं से नहीं लगता कि जो हमारी श्री जी हैं उनकी सेवा कठिन होती है। ये आपके भाव है। अगर जिसने भी आपसे ऐसा प्रश्न किया है या कहीं आपने सुना हो ऐसा कि जो श्री जी हैं उनकी सेवा कठिन होती है, तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आपने उसे क्या जवाब दिया। क्योंकि मैं तो कह रही हूँ कि इस प्रश्न में ही मुझे प्रश्न है कि आखिर कोई यह जो सवाल है वह कैसे कर सकता है कि प्रभु की सेवा कठिन होती है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि श्री जी की सेवा कठिन होती है। श्री जी की सेवा जिस तरह से आप अपने बाल जो लड्डू गोपाल जी हैं या अपने प्रभु की सेवा करते हैं, तो उसी तरह से हमारी श्री जी की भी सेवा होती है। बहुत ही कृपा बरसाने वाली और बहुत प्यारी हैं हमारी श्री जी। इनके जो प्यार है, जो ममता है, जो करुणामय सरकार है, ये बिल्कुल भी वर्णन नहीं कर सकते। हमारी राधा रानी कितनी प्यारी है और बहुत प्यारी है। फिर भी कुछ प्रश्न हो फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राधे राधे।